नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आपका इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम इमरान खेड़ावाला है। मैं जमालपुर खाड़िया विधानसभा से MLA हूँ। अच्छा, फिलहाल जो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से जुलूस की जो परमिशन दी है वो टेलीफोनिक दी है, और उस पर क्या बातचीत हुई आपकी? मेरे साथी MLA जनाब यासुद्दीन शेख साहब, मेरे साथी दूसरा MLA जावेद पीरजादा साहब, हम तीनों MLA ने जब ईद मिलाद नबी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमको मिले, रफ़ीक भाई नगरी साहब और उनकी पूरी कमेटी, सब्बिर आलम साहब, तो उस वक्त हमने उन्हें बताया था कि ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस वक्त निकलना चाहिए। तो सरकार में हमने रजूआत की कि भाई जिस तरह से शादी ब्याह के अंदर 400 लोगों की परमिशन देते हैं, पॉलिटिकली कोई कार्यक्रम होते हैं, रैली होती है, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, तो इस वक्त ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस हमें निकालना है, तो इसलिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करके हमको निकालने की परमिशन दी जाए। तो हमने गुजरात के DGP साहब को मिले, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब भूपेंद्र भाई पटेल साहब को मिले, गुजरात राज्य के होम मिनिस्टर साहब को मिले, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को मिले, और जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं वो DG साहब को भी हम मिले। उनको पूरी हमने रूपरेखा बताई कि 19 तारीख के दिन जो ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है वो सरकार के पूरी तरह से गाइडलाइन के मुताबिक हम निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ा वक्त मांगा था हमारे से कि हमको थोड़ा वक्त दो, हम इसके बारे में चर्चा करके आपको बताएंगे। तो काफ़ी दिन हो गए, आज समझो आज हमारे को होम मिनिस्टर साहब का वहाँ से फ़ोन भी आया कि भाई हम लोगों ने वैसे तो निर्णय कर ही लिया है कि सरकार की पूरी गाइडलाइन का अमल करते हुए आप जुलूस की परवानगी हम आपको देंगे, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से कि भाई कोई DJ नहीं होगा, बैंड बाजे नहीं होंगे, ट्रक नहीं होंगे, सिर्फ नाज़ शरीफ पढ़ते पढ़ते पैदल चल के हमको ये जुलूस का परवानगी सरकार की तरफ से अभी समझो मिल गई है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ, सरकार से भी मैं यही विनती करता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसका पूरी तरह से हम लोग अमल करवाएंगे। और लोगों को आपके ज़रिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 साल की कोरोना की महामारी के अंदर जिस तरह से हम लोग जुलूस नहीं निकाला था, लेकिन हम लोगों ने जैसे ईद हो, बकरा ईद हो, जो त्यौहार हो, सरकार की पूरी तरह से गाइडलाइन का अमल करा था। इस तरह ये ईद मिलादुन नबी के जो त्यौहार के अंदर भी हम पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से अमल करके इसको, ये हमारा जो जश्न मिलाद का जो त्यौहार है उसको हम मनाएंगे। साथ साथ ये भी सरकार के अंदर हमने बात रखी कि जैसे मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिदों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका तकरीर का प्रोग्राम भी होता है। तकरीर के प्रोग्राम के साथ साथ नज़र व नियाज का भी कार्यक्रम होता है। तो सरकार ने वो बोला कि भाई मोहल्ले के अंदर जिस तरह से नियाज होती है, नज़र व नियाज होती है, बच्चों के जो तकरीरी कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं, तो उसमें कोई मोहल्ले के अंदर होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार का इस वक्त हम लोग शुक्रगुजार भी करते हैं कि हमारी जो लाइन थी, हमारी जो बात थी, सरकार ने मानी है। और ख़ास करके हम और उसके अलावा ईद मिलादुन कमेटी के जो तमाम लोग हैं, उन लोगों की जो रजुआत थी वो सरकार के अंदर हमने सही तरह से पहुंचाई। हम तीनों धारासभ्य यासू भाई, जावेद पीरजादा साहब और मैं, और सरकार को जिस तरह से हमने समझाया कि भाई इस वक्त ये हमारा जुलूस निकलना इसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना के अंदर दिन पे दिन जो केस थे अब ख़त्म हो गए। लोगों ने ज़्यादातर वैक्सीनेशन करवा लिया है। जहाँ लोग वैक्सीन नहीं लेते थे वो लोग भी आज सब टोटल विस्तारों में वैक्सीन हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर 19 तारीख के दिन जो ईद मिलादुन नबी का जो हमारा जुलूस है वो निकले, और एक पैगाम है जो हमारे नबी ने हमको दिया है, मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान को मिले, यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल हम तीनों और मुस्लिम समाज की तरफ से जिस तरह से आज हमारे को जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने बताया, DGP साहब ने बताया कि भाई आपको जुलूस की परवानगी मिलेगी, तो हम सरकार का शुक्रगुजार इसलिए करना चाहते हैं कि भाई ये त्यौहार धार्मिक है और हर धार्मिक त्यौहार की आपने परवानगी दी है, तो इसमें ईद मिलादुन नबी के जुलूस की भी आपने परवानगी दी है। तो सरकार का वैसे तो हम शुक्रगुजार तो करते ही है, और साथ साथ हम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई जो कोरोना की महामारी जो आज गाइडलाइन का पूरी तरह से अमल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे को कोरोना की लड़ाई तो अभी लड़नी है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का अमल करते हुए
हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालेंगे और जिस तरह यासू भाई ने बताया शान शौकत से निकलेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट टाइम जब पूरी तरह से जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम जो शान शौकत से निकालते थे उसी शान शौकत से फिर हम दोबारा निकालेंगे। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।